यूसीसी नियमावली को धामी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। आज सुबह सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। 26 जनवरी तक यूसीसी लागू होने की उम्मीद नजर आ रही है। बता दें, यूसीसी के तहत एक समान कानून का अधिकार सबको मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबके लिए एक समान कानून होगा। धामी कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्ताव आए। सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हर किसी को इंतजार है कि उत्तराखंड में आखिर यूसीसी कब लागू किया जाएगा, क्योंकि प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज धामी कैबिनेट की बैठक हुई और आपको ये भी बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से परमिशन ली गई थी इस कैबिनेट की बैठक को लेकर, और परमिशन मिलने के बाद ही धामी कैबिनेट की आज बैठक हुई। और माना यह जा रहा है कि यूसीसी लागू कब होगा, इसे लेकर तारीख जो है वो तय हो चुकी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 26 जनवरी को खास मनाया जाएगा इस बार, क्योंकि उसी दिन यूसीसी जो है वो लागू कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन जाएगा। 26 जनवरी को आपको बता दें, यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आज जो धामी कैबिनेट की बैठक हुई उसमें यूसीसी लागू करने को लेकर तारीख जो है वो तय की गई है। बता दें कि धामी कैबिनेट की आज ये अहम बैठक थी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बैठक को लेकर परमिशन ली गई थी। उसके बाद ये बैठक हुई जिसमें यूसीसी नियमावली को मंजूरी दी गई है। इस बैठक को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सीएम धामी का, सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही। और मनीष रंगवाल हमारे संवाददाता देहरादून से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और माना जा रहा है कि यूसीसी कब लागू होगा इसकी तारीख तय कर दी गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास? देखिए रीना, बिल्कुल यूसीसी को लेकर आज जो कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी और यूसीसी के अलावा कई और महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में थे, लेकिन जो चीज बाहर निकल कर आई वो यही आई कि कैबिनेट ने जो नियमावली है यूसीसी को लेकर उसको मंजूरी दे दी है और कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस चीज के लिए अधिकृत कर दिया है। उत्तराखंड में किस दिन से जो है वो समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होगी, वो तिथि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो तय करेंगे, क्योंकि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ये फैसला छोड़ दिया है कि वो कब जो है वो यूसीसी को प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में फिलहाल निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए ये माना जा रहा है कि 25 तारीख को जब निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद जो है या तो 26 जनवरी यानी कि अगर 26 जनवरी तक यदि निकाय चुनाव की मतगणना संपन्न हो जाती है तो उसके तुरंत बाद, नहीं तो 27 जो है वो जनवरी तक जो है वो उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया जा सकता है। केवल अब नोटिफिकेशन जारी होना है, क्योंकि यूसीसी नियमावली को जो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद केवल नोटिफिकेशन जारी होना, और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उत्तराखंड में जो है वो समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी और इसी के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। और माना यह भी जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 28 जनवरी को जो है वो उत्तराखंड पहुंचना है। राष्ट्रीय खेलों का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, तो माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कर रहे होंगे तो उस मंच से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समान नागरिक संहिता का जिक्र करेंगे और उत्तराखंड सरकार को लेकर इसके लिए बधाई देंगे कि उत्तराखंड पहला राज्य देश का बना है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू जो है वो हो गई है।
इसलिए 28 जनवरी से पहले यानी कि 26 या 27 जनवरी में से वो तारीख होगी जब उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला स्टेट बन जाएगा। जी रीना। बिल्कुल मनीष, आपको याद होगा जब यूसीसी को लेकर शुरुआत में जिक्र किया गया था उत्तराखंड के अंदर, तब अलग अलग जगहों से नाराजगी जो है वो भी निकलकर सामने आई थी। उसके बाद शासन प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया था कि हम लोगों को विश्वास में लेंगे, उन्हें बताने का काम करेंगे कि आखिर ये यूसीसी किस तरीके से जरूरी है प्रदेश के लिए। तो क्या इस तरीके से भी कोई तस्वीर हमें नजर आएगी जहां पर लोगों को पहले समझाया जाएगा कि आखिर यूसीसी में क्या कुछ प्रावधान है और किस तरीके से इसे अगर लागू किया जाता है तो क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, सबके लिए एक ही अधिकार जो कानून है वो रहेगा। देखिए रीना, बिल्कुल सरकार पहले ही ये चीजें जो है वो क्लियर कर चुकी है कि आखिरकार यूसीसी में क्या कुछ प्रावधान जो है वो होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत करने की कोशिश जो है वो समान नागरिक संहिता में की गई है। इसलिए जो महिलाएं हैं उनको ये बात जो है वो यूसीसी के माध्यम से भी पता चल जाएगी, क्योंकि अभी तक कुछ धर्मों में जो ये था, चाहे वो तलाक के मामले हों, चाहे परिसंपत्ति जो अधिकार है संपत्ति पर, माँ बाप की संपत्ति पर, वो जो है वो महिलाओं को नहीं मिलते थे। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों के लिए ये लागू हो जाएगा। क्या कुछ तलाक की प्रक्रिया होगी, क्योंकि कई धर्मों में तलाक को लेकर भी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन यदि अगर तलाक कोई देना चाहता है तो उससे जो है वो जो कोर्ट के माध्यम से ये चीजें होंगी। और तमाम ऐसे चीजों का जिक्र इस यूसीसी कानून में है जिनको कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो महिलाओं के अधिकारों को वास्तव में और जो है वो मजबूत बनाने का काम करेगा। लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिरकार जो नियमावली है वो नियमावली में क्या कुछ और प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि यूसीसी में क्या कुछ प्रावधान होगा ये तो पूरे देश के सामने उत्तराखंड ने जो है उसका उदाहरण पेश कर दिया है कि क्या क्या होगा। लेकिन नियमों में क्या कुछ चीजें होंगी, नियमावली में क्या कुछ होगा, उसका प्रावधान तभी पता चलेगा जब जिस दिन से यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगी। हालांकि हम भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो नियमावली पर जो मोहर लगी है क्या कुछ प्रावधान उसमें है, क्योंकि ब्रीफिंग आज जो है वो आचार संहिता के चलते हुई नहीं है, नहीं तो आज ही तस्वीर साफ हो जाती कि आखिरकार नियमावली में क्या कुछ प्रावधान है। हालांकि जैसे ही हमारे सूत्र जो है इस चीज में बताते कि क्या कुछ प्रावधान नियमावली में भी किया गया है, तो वो चीजें भी जो है वो सबके सामने जो है वो आ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है, उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी को लागू करने जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से जो है यूसीसी का जिक्र किया और लोकसभा चुनाव के वादे को याद दिलाया है कि जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वादा किया था उसका पूरा होने का जो है वो समय आ गया। और अब जल्दी उत्तराखंड में जो है यूसीसी लागू होने जा रहा है। विरोधियों पर भी उन्होंने साफ तौर से जो है वो हमला बोलने का काम किया है कि जो राजनीतिक दल इसमें राजनीति ढूंढने का काम कर रहे थे उनके लिए एक सबक है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने जो है वो यूसीसी पर मोहर लगाने का काम उत्तराखंड की जनता ने किया था। क्योंकि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जनता के सामने जिस वादे को लेकर सरकार गई थी, भारतीय जनता पार्टी गई थी, उस पर जनता ने मोहर लगाई थी। जी रीना।